everyone, how are you? I hope you all are fine. So today we are going to learn about chapter 4 of class 10th, that is quadratic equation. ये हमारा क्वाड्रेटिक इक्वेशन चैप्टर का इंट्रोडक्शन लेक्चर रहने वाला है. ओके, सो स्टार्ट करते हैं. सबसे पहले हम समझते हैं इक्वेशन क्या होता है. इक्वेशन उसको बोलेंगे जिसमें हमारे पास दो साइड हो, जिसमें लेफ्ट हैंड साइड और राइट हैंड साइड. इफ़ आई राइट 2x plus 7 equals to 0. This is left hand side and this is right hand side. हमारे पास यहाँ दो साइड है तो इसलिए ये क्या बन जाती है, इक्वेशन बन जाती है. ओके, ये क्या है, इसमें x इज़ वेरिएबल. जब हम 2x कंप्लीट रीड करते हैं, 2x वो हमारा क्या होता है, टर्म होता है. एंड 7 इज कॉन्स्टेंट टर्म. ओके, x यहाँ पे वेरिएबल है. 2x कंप्लीट बात करें तो ये हमारी टर्म बन जाती है और 7 क्या है, एक कांस्टेंट है. और यदि इसकी पूरी की बात करें तो ये हमारे पास क्या है, इक्वेशन बन जाती है. ओके, तो हमारे पास क्वाड्रेटिक इक्वेशन क्या होती है, ये इक्वेशन होती है. एक बार हम समझ लेते हैं. हमारे पास इक्वेशंस होती हैं क्या क्या, लीनियर इक्वेशन, क्वाड्रेटिक इक्वेशन एंड क्यूबिक इक्वेशन. हम कैसे आइडेंटिफाई करें कि कौन सी लीनियर इक्वेशन है, कौन सी क्वाड्रेटिक एंड कौन सी क्यूबिक है. तो इसमें हम चेक करते हैं क्या, डिग्री. अब डिग्री क्या होती है, जिसमें भी कोई भी वेरिएबल है यदि उसकी हाईएस्ट पावर क्या हो, हाईएस्ट पावर चेक करेंगे, उसी को क्या बोलेंगे हम, डिग्री. यदि हाईएस्ट पावर क्या रहेगी, 1. ओके, यदि हाईएस्ट पावर वेरिएबल की क्या है, 1, तो हमारे पास कैसी इक्वेशन बन जाती है, लीनियर इक्वेशन. लाइक x प्लस 7 इक्वल्स टू 0. यहाँ पे वेरिएबल क्या है, x है, उसकी पावर क्या है, 1, हाईएस्ट पावर क्या है, 1. सो ये क्या है हमारे पास, लीनियर इक्वेशन. अब नेक्स्ट की बात करें क्वाड्रेटिक इक्वेशन, तो इसमें हाईएस्ट पावर क्या रहेगी, 2. कोई भी इक्वेशन हो उसमें यदि हाईएस्ट पावर 2 है तो वो कैसी रहती है, क्वाड्रेटिक इक्वेशन. अब यहाँ वेरिएबल क्या है, x, और उसकी हाईएस्ट पावर क्या है, यहाँ पे 2 है, इधर क्या है, 1. तो हाईएस्ट पावर क्या रही, 2, तो वो क्या रहेंगी हमारी क्वाड्रेटिक इक्वेशन. ऐसे ही सेम कोई भी इक्वेशन है और उसमें हाईएस्ट पावर क्या है, 3 है, हाईएस्ट पावर क्या रहेगी, 3, तो वो कैसी रहेगी हमारे पास, क्यूबिक इक्वेशन. ओके, इसमें क्या है, वेरिएबल x और हाईएस्ट पावर क्या है, इधर 3 है, 2 है, यहाँ पे क्या है, 1, तो हाईएस्ट क्या हुई, 3. जहाँ पे भी कोई भी इक्वेशन है उसमें वेरिएबल की हाईएस्ट पावर 3 रहती है तो वो क्या रहता है हमारे पास, क्यूबिक इक्वेशन. इस चैप्टर में हम बात करने वाले हैं तो क्वाड्रेटिक इक्वेशन. क्वाड्रेटिक हमने समझ लिया है, जिसमें हाईएस्ट पावर क्या है, वेरिएबल की 2 रहेगी, और इक्वेशन क्या है, जिसमें हमारे पास दो साइड रहेंगी, लेफ्ट हैंड साइड और राइट हैंड साइड. हमने सबसे पहले चैप्टर का नाम आइडेंटिफाई कर लिया, अच्छे से समझ लिया है. क्वाड्रेटिक मीन्स जिसमें हाईएस्ट पावर वेरिएबल की 2 रहेगी. इक्वेशंस जिसमें हमारे पास लेफ्ट हैंड साइड और राइट हैंड साइड दोनों रहती है, उसको इक्वेशन बोलते हैं. आगे समझते हैं. इसमें हमारा सबसे फर्स्ट टॉपिक क्या है, सॉल्यूशन ऑफ अ क्वाड्रेटिक इक्वेशन बाय फैक्टराइजेशन. कोई भी क्वाड्रेटिक इक्वेशन का सॉल्यूशन निकालना है बाय फैक्टराइजेशन. फैक्टराइजेशन मीन्स मिडल टर्म को हमें क्या करना है, स्प्लिट करना है, वही हमारा फैक्टराइजेशन होता है, मिडल टर्म स्प्लिटिंग. ओके, तो हमारे पास कोई भी क्वाड्रेटिक इक्वेशन है, उसको फैक्टराइजेशन मेथड से उसका सॉल्यूशन फाइंड आउट करना है. वी टेक एन इक्वेशन 2x² माइनस 5x प्लस 3 इक्वल्स टू 0. हमारे पास ये इक्वेशन है. अब हमें फैक्टराइजेशन मेथड से इसके सॉल्यूशन फाइंड आउट करना है. ध्यान से समझना, बच्चे क्या मिस्टेक करते हैं वो अभी मैं बताऊंगी. तो हमें फर्स्ट स्टेप क्या है, हमारे पास फर्स्ट और लास्ट जो x² के साथ में है और जो कांस्टेंट टर्म है, दोनों की मल्टीप्लाई करनी है. ठीक है, मिडल टर्म को स्प्लिट करना है, ऐसे स्प्लिट करना है, यदि उनकी मल्टीप्लाई करें तो दोनों की ही, इन दोनों की मल्टीप्लाई आए, और ऐड करें तो बीच वाली टर्म आए. ओके, मल्टीप्लाई में बच्चे क्या मिस्टेक करते हैं, मल्टीप्लाई करते हैं तो नंबर को ले लेते हैं कि 6 आना चाहिए, जबकि हमें पूरा लेना है यहाँ पे. ठीक है, 2x² मल्टीप्लाई 3.
2x² मल्टीप्लाई 3, तो यहाँ पे आता है 6x²। -5x को ऐसे स्प्लिट करना है, यदि उनकी मल्टीप्लाई करें तो 6x² आए और ऐड करें तो क्या आना चाहिए, -5x। ओके, बच्चे क्या मिस्टेक करते हैं यहाँ पे, बस सिर्फ 6 ले लेते हैं, x² नहीं लेते हैं, जबकि हमें कंप्लीट लेना चाहिए। वो मैं बताऊंगी अभी एक एग्जाम्पल के साथ क्यों लेना चाहिए। अभी उसको साइड कर दीजिए, पहले इसको सोल्व करते हैं। तो हमारे पास इसके क्या फैक्टर्स बनेंगे, 6x² के, सॉरी -5x² की मल्टीप्लाई करें तो ये आए। यहाँ पे हमारे पास फैक्टर्स बनते हैं 3x और 2x, ठीक है। और यहाँ -5 आना चाहिए, तो इधर माइनस के आएंगे, -3x और -2x, ऐसे फैक्टर, ऐसे दो इसको मिडिल टर्म को स्प्लिट करते हैं तो उनकी मल्टीप्लाई करते हैं तो 6x² आता है, और ऐड करते हैं तो -x आता है। ओके, तो यहाँ पे हमारे पास यहाँ इसकी जगह क्या लिखेंगे, -3x और -2x + 3 = 0। अब ये 2x हम आगे भी लिख सकते हैं, इसको पीछे भी लिख सकते हैं, ये मैटर नहीं करता। ओके, आंसर तब भी सेम ही आता है। x कॉमन आएगा, इधर आता है 2x - 3, इधर से कुछ कॉमन नहीं आ रहा तो 1 राइट करेंगे। 2x या माइनस है बाहर तो अंदर के साइन चेंज हो जाएंगे। अब क्या आता है, 2x - 3 कॉमन आ जाता है और x - 1 = 0। दोनों को ही क्या रखेंगे, 0 के इक्वल रखेंगे और x की वैल्यू निकालेंगे। तो यहाँ से x की वैल्यू क्या आती है, 3, 2x = 3 और x की वैल्यू क्या आई, 3/2। इधर से x की वैल्यू क्या आती है, 1। ओके, ये हमारा सॉल्यूशन निकल गया है। अब मैं आपसे ये क्यों कह रही थी कि यहाँ पे हम x² को साथ में लेके चलेंगे, ठीक है। अब कई बच्चों के मन में ये भी आ रहा होगा कि इसके तो ये भी फैक्टर्स बन सकते हैं, 6x और 1x बन सकते हैं ना, कि भाई मल्टीप्लाई करें तो क्या आ रहा है, 6x² आ रहा है, ठीक है। और यहाँ पे माइनस, इसको 6 में से 1 माइनस कर देंगे तो 5x आएगा, है ना। कई स्टूडेंट्स के मन में ये भी आ रहा होगा ना भाई कि 6x² के फैक्टर्स तो ये भी बन सकते हैं, बट चेक करते हैं हमारे पास ऐड करें तो क्या आना चाहिए, -5x। तो -5 लाने के लिए हमें यहाँ माइनस लगाना होगा और इधर क्या रखना होगा, प्लस का। अब ये तो हमारा मिडल टर्म तो चलो सेट हो गया कि ऐड करने पे -5x आ गया। तो मल्टीप्लाई का चेक करते हैं, क्या ये 6x² आ रहा है। देखो इनकी आपस में मल्टीप्लाई करते हैं तो यहाँ है माइनस, इधर क्या है प्लस, माइनस प्लस क्या आता है, माइनस। दोनों की मल्टीप्लाई करते हैं तो आंसर आता है -6x²। ओके, क्या आता है, -6x², जबकि हमें क्या चाहिए, 6x²। तो ये हमारा क्या हो जाता है, रॉन्ग हो जाता है, ठीक है। इसीलिए मैं ये कह रही थी कि इसको हमें क्या करना है, साथ में लेके चलना है। ओके, ये इसमें हमारा फर्स्ट टॉपिक था। अब सेकंड टॉपिक करते हैं, क्या रहेगा इसमें। नेक्स्ट टॉपिक है नेचर ऑफ रूट्स। अब नेचर ऑफ रूट्स होता क्या है, ये क्या होता है, किसी भी इक्वेशन के रियल रूट्स हो सकते हैं या नहीं हो सकते हैं, या फिर जो उसके रियल रूट हैं वो सेम रहेंगे या फिर डिफरेंट रूट्स रहेंगे। ओके, ये हमारे पास नेचर ऑफ रूट्स रहता है। इसमें हमारे पास डिस्क्रिमिनेंट जो निकालने का फॉर्मूला होता है वो क्या रहता है, b² - 4ac। ओके, डिस्क्रिमिनेंट निकालने का क्या फॉर्मूला रहता है, b² - 4ac। अब हमारे पास जो नेचर ऑफ रूट है उसकी रूट्स है उसकी 3 कंडीशन रहती है। फर्स्ट कंडीशन क्या रहती है, 2 इक्वल रूट्स। 2 इक्वल रूट्स ये कब आएंगे, इफ डिस्क्रिमिनेंट इक्वल्स टू 0। यदि डिस्क्रिमिनेंट 0 हो, जो हम निकालेंगे इस फॉर्मूले से, यदि डिस्क्रिमिनेंट d है वो 0 आ जाता है तो उसके दोनों के दोनों इक्वल रूट्स रहने वाले हैं। सेकंड क्या रहता है हमारे पास, 2 डिस्टिंक्ट रूट्स। डिस्टिंक्ट मीन्स डिफरेंट। ओके, इफ
डी ग्रेटर देन 0। यदि डी है जो वो 0 से बड़ा है, मीन्स पॉजिटिव नंबर आ रहा है, डी की वैल्यू पॉजिटिव नंबर आता है, डी है वो पॉजिटिव रहता है, तो हमारे पास जो रूट्स हैं वो दोनों की वैल्यू डिफरेंट डिफरेंट रहेगी। ठीक है, अभी एग्जाम्पल के साथ मैं बताऊंगी। थर्ड कंडीशन क्या होती है? नो रियल रूट। नो रियल रूट्स, ये कंडीशन कब होती है? इफ डी, जब डी है वो डिस्क्रिमिनेंट है वो 0 से छोटा हो। छोटा कब रहेगा? जब वो नेगेटिव में रहेगा। मीन्स डी की वैल्यू जब भी नेगेटिव आती है तो वहां पे नो रियल रूट्स, हमें फाइंड आउट कुछ करना ही नहीं है, क्योंकि वहां पे कोई भी रियल रूट नहीं होगा। ओके, अब वी टेक एन एग्जाम्पल 2x² माइनस 4x प्लस 3। सबसे पहले तो यहाँ पे a क्या है? 2, इनको राइट कर लेते हैं। b है -4 और c है 3। यहाँ पे साइन लेना बहुत ही ज़रूरी है। यहाँ पे क्या करते हैं बच्चे? 4 लिख लेते हैं b को, जबकि हमें साइन यहाँ पे क्या लगा हुआ है? माइनस, वहीं से हमारा क्वेश्चन है वो रोंग हो जाता है। तो हमें साइन का बड़ा ध्यान रखना होता है, साइन को साथ में लेना होता है। ठीक है, ए बी सी की वैल्यू हमने राइट कर ली है। अब यदि हम डिस्क्रिमिनेंट निकालें तो डी का फॉर्मूला क्या था? b² माइनस 4ac। b की वैल्यू है -4, इधर है 4, a है हमारे पास 2 और c क्या है? 3। इसको सोल्व करते हैं तो 16, 4 2 8, 8 3 24, तो ये आता है हमारे पास -8। -8 क्या है? 0 से छोटा है। क्या बताया था? जब भी वैल्यू नेगेटिव हो, 0 से छोटी हो, ठीक है, 0 क्या हो? बड़ा हो, तो हमारे पास क्या केस रहता है? नो रियल रूट्स। अब हमें आगे सोल्व करना ही नहीं है, क्योंकि इसके कोई भी रियल रूट्स नहीं होंगे। ठीक है, आ गई ना समझ? जब यहाँ पे मान लो यहाँ पे क्या आता है? 0, तो हमारे पास क्या रहते? रूट्स की दोनों इक्वल वैल्यू आती। ठीक है, और यदि यहाँ पे पॉजिटिव नंबर आता तो दोनों ही जो सॉल्यूशन आता है, या फिर रूट बोल सकते हैं उसको, दोनों ही वैल्यू क्या रहती? डिफरेंट रहती। तो ये 3 केस होते हैं। ठीक है, ये वाला केस इस एग्जाम्पल से हमारा सोल्व हो गया है। नेक्स्ट टॉपिक करते हैं। अब नेक्स्ट है सॉल्यूशन ऑफ अ क्वाड्रेटिक इक्वेशंस बाय क्वाड्रेटिक फॉर्मूला। यहाँ पे हमारे पास सॉल्यूशन किससे निकालना है? क्वाड्रेटिक फॉर्मूला से। तो क्वाड्रेटिक फॉर्मूला क्या होता है हमारे पास? -b प्लस माइनस √b² माइनस 4ac अपॉन में 2a। ABC अभी मैंने बताया था, इक्वेशन में जो भी x² के साथ में उसका कोफिशिएंट रहता है वो a रहता है। नेक्स्ट टर्म x वेरिएबल है, उसका कोफिशिएंट b रहता है, एंड कांस्टेंट टर्म हमारे पास c रहती है। अब यहाँ पे आप बोलोगे ये तो हमने कहीं ना कहीं देखा है, सुना सुना लग रहा है ना, b² माइनस 4ac। बताओ, सुना सुना लग रहा है ना? b² माइनस 4ac ये हमारे पास क्या रहता है? अभी इससे जस्ट पहले बताया था क्या रहता है? ये d का फॉर्मूला होता है। डिस्क्रिमिनेंट निकालने का फॉर्मूला क्या होता है? b² माइनस 4ac। ओके, तो हम यहाँ पे फिर से एक एग्जाम्पल लेते हैं। x² प्लस 7x माइनस 60 इक्वल्स टू 0। अब यहाँ a क्या है? 1, b इज 7 एंड c इज -60। तो इस इक्वेशन का क्वाड्रेटिक फॉर्मूला यूज करके सॉल्यूशन फाइंड आउट करते हैं। सॉल्यूशन का फॉर्मूला क्या था हमारे पास? क्वाड्रेटिक फॉर्मूला -b प्लस माइनस √d अपॉन में 2a। तो सबसे पहले हम डिस्क्रिमिनेंट निकाल लेते हैं। डिस्क्रिमिनेंट का फॉर्मूला है b² माइनस 4ac। तो b हमारे पास है 7, 7 का स्क्वायर, 4, a इज 1 और c क्या है? -60। तो यहाँ आता है 49 माइनस माइनस प्लस 240, ये आता है 289। अभी हमने सीखा था जब भी डिस्क्रिमिनेंट है वो पॉजिटिव आता है, जब भी डिस्क्रिमिनेंट क्या आता है? पॉजिटिव, तो हमारे पास कैसे रूट्स निकलेंगे? दोनों के दोनों डिफरेंट वैल्यू निकलेगी, है ना? 2 डिस्टिंक्ट रियल रूट्स। ओके, तो चेक करते हैं, हम निकालते हैं वैल्यू दोनों की दोनों। तो क्या आएगा हमारे पास? x इक्वल्स टू माइनस b की वैल्यू है 7 प्लस माइनस √d क्या आएगा?
डी हमारे पास डिस्क्रिमिनेंट है 289/2, ए की वैल्यू क्या है 1। इसको सोल्व करते हैं तो -7 प्लस माइनस इधर क्या आ जाता है 17/2। अब यहाँ से देखो दो वैल्यू क्या आएगी, एक बार तो क्या लेंगे हम पॉजिटिव लेंगे और एक बार क्या लेंगे नेगेटिव साइन लेंगे। अब इनको सोल्व करते हैं तो यहाँ पे आता है 10/2, आंसर क्या आता है 5। और इधर करते हैं सोल्व तो यहाँ पे आता है -24/2, कैंसिल करते हैं 12, इधर आंसर आता है -12। अब देखो एक x की वैल्यू क्या आई 5 और इधर क्या आया -12, आए ना दो डिफरेंट वैल्यू, दो रियल रूट अलग अलग आए ना। उसमें क्या बताया था जब भी डिस्क्रिमिनेंट पॉजिटिव आएगा तब हमारे पास दोनों के दोनों रियल रूट्स की वैल्यू है वो डिफरेंट नहीं मिलेगी हमें, आ गई दोनों ही। तो x क्या है हमारे पास 5 एंड -12। ओके यदि यहाँ पे नेगेटिव होता तो क्या बताया था जब भी नेगेटिव होगा तो कोई भी रियल रूट नहीं होगा, नो रियल रूट है ना। और जब भी यहाँ पे जीरो आ जाए डिस्क्रिमिनेंट जीरो निकल के आ जाए तो क्या रहेगा हमारे पास x की वैल्यू दोनों में ही क्या रहेंगी सेम, यहाँ 5 है तो यहाँ पे भी 5 आएगी उस केस में। ओके यही था हमारा चैप्टर 4 का इंट्रोडक्शन। ओके यही सब इस चैप्टर में हम कवर करने वाले हैं। आई होप आपको क्लियर हो गया होगा। कल इसकी 4.1 एक्सरसाइज है वो स्टार्ट करेंगे। वीडियो पसंद आई हो तो लाइक शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी ना भूलें ताकि आगे जो भी वीडियो जाए उसका नोटिफिकेशन आप तक सबसे पहले पहुंच जाए और वो वीडियो आपकी मिस ना हो। मिलते हैं एक और वीडियो के साथ, तब तक हंसते रहिए, पढ़ते रहिए, स्वस्थ रहिए।